आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार वाराणसी से। गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वच्छता को लेकर राजघाट में चला अभियान। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजघाट पर नमामि गंगे की ओर से साफ सफाई का आयोजन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त से 15 अगस्त तक गंदगी मुक्त भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसका मूल मकसद गंगा किनारे के क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है एवं सभी के सहयोग से श्रमदान के जरिए गंगा तटीय क्षेत्रों एवं गांवों को गंदगी मुक्त करना है। 14 अगस्त को निर्धारित स्वच्छता गतिविधियों के अंतर्गत संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में राजघाट पर बिखरे पड़े कूड़े कचरों को कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। लाउड स्पीकर से घाट को स्वच्छ रखने की अपील की गई। गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है के नारे के तहत राजघाट और आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश प्रसारित किया गया। राजेश शुक्ला ने कहा कि भारत सरकार ने भारत को गंदगी मुक्त और सुंदर बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। अभियान की सफलता के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की भागीदारी नितांत आवश्यक है। कहा कि गंदगी फैलने से हम सबके लिए कोरोना वायरस जैसी बीमारी का खतरा सदैव बना रहेगा। सभी लोग स्वच्छता का ध्यान रखें ताकि अपना और अपने परिवार के लिए आरोग्य जीवन प्राप्त कर सके। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी प्रांत के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, राम प्रकाश जायसवाल, सत्यम जायसवाल आदि उपस्थित रहे। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। चप्पलवा हमको दे दे तू। राजघाट के गंगा तट का यह परिसर और संत शिरोमणि गुरु रविदास का यह मंदिर, राजघाट का यह पावन तट, मां गंगा का किनारा और
गंदगी मुक्त भारत अभियान का ये दौर जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजघाट पर ही बापू की समाधि स्थल के बगल में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना करके सबको भारतवर्ष को यह बताने का प्रयास किया है कि गंदगी मुक्त भारत अभियान हमारे भारतवर्ष के लिए कितना महत्व। गंदगी मुक्त भारत अभियान गंगा के तटीय क्षेत्रों में भारतवर्ष में कोई गंदगी ना हो, इस निमित्त भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंदगी मुक्त भारत अभियान का प्रारंभ किया गया है। आज 14 अगस्त का स्वतंत्रता के पूर्व का वह दिन है जब स्वच्छता गतिविधियां का आयोजन किया जा रहा है। आज इस राजघाट पर जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर है और ये राजघाट के पावन तट पर हम आप सभी से यह निवेदन कर रहे हैं कि गंदगी मुक्त भारत अभियान के हम सभी सहभागी बने। अपने भारतवर्ष में कहीं गंदगी न दिखाई दे, भारत का गांव-गांव गंदगी मुक्त हो, गंगा किनारा गंदगी मुक्त हो। गंदगी जय जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय के नारे के साथ गंदगी मुक्त भारत अभियान के हम सहयोगी बने और इस निमित्त बने कि हमें अपने भारतवर्ष से गंदगी को समाप्त करना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 8 अगस्त से 15 अगस्त तक गंदगी मुक्त भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस आयोजन का मूल उद्देश्य है कि भारत के शहर शहर गांव-गांव गंदगी मुक्त हो, हमारे आसपास गंदगी बिल्कुल न रहे, ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने का भी एकमात्र उपाय है कि गंदगी ना हो, साफ सफाई हो। और इसीलिए इस राजघाट परिसर में हजारों की संख्या में उपस्थित बंधु बांधवों से, नागरिकों से हम राष्ट्रीय ध्वज लेकर यह निवेदन करते हैं कि हमें गंदगी मुक्त भारत अभियान का सहयोगी बनकर अपने गंगा के किनारे के क्षेत्रों में कोई गंदगी नहीं होने देनी है, यह संकल्प लेना है। और यह संकल्प 15 अगस्त का संकल्प है कि हमें भारतवर्ष से गंदगी का जड़मूल से विनाश करना है। संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के सम्मुख आज इस परम पावन राजघाट पर हम आप सभी से गंदगी मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और राजघाट पर उपस्थित जितने भी नागरिकगण यहाँ मौजूद हैं, सबको हम यह निवेदन करते हैं कि गंदगी मुक्त भारत अभियान जो कि भारत सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है, इसके निमित्त हमें अपने प्रत्येक गांव और शहर के स्थानों को स्वच्छता प्रदान करनी है। हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हम यदि अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखेंगे तो कोई बीमारी भी हमारे पास नहीं आएगी। इसी निवेदन के साथ इस राजघाट पर हम आप सभी से, गंगा तटीय क्षेत्रों के लोगों से, गांव-गांव के लोगों से, सभी से जो कि आप हजारों की संख्या में यहाँ राजघाट पर उपस्थित हैं, सबसे यह निवेदन करते हैं, सबसे यह आग्रह करते हैं कि भाइयों, हमें अपने भारतवर्ष से गंदगी का जड़मूल से विनाश करना है, गंदगी मुक्त भारत अभियान का सहयोगी बनना है। बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों की साफ सफाई और भीड़ भाड़ भरे इलाकों में चेहरे पर मास्क रहना बहुत जरूरी है। यह कोरोना को भगाने का मूल मंत्र है। और हम इस राजघाट पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बिना मास्क के भी बैठे हुए हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, जो भी भाई बंधु
बिना मास्क के इस सार्वजनिक स्थान पर बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत सरकार और वाराणसी के जिला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस निर्धारित की गई है उसके तहत चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी, भीड़ भाड़ इलाकों में दूर दूर रहना और हाथों को साफ सुथरा रखे रहना कोरोना नामक बीमारी का अचूक मंत्र यदि कोई दवाई है तो यही है। इसलिए राजघाट पर जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, अपने हाथों की स्वच्छता करना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और चेहरे पर मास्क लगाना हम सभी के लिए वर्तमान महामारी के दौर में नितांत आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि यह कार्य करके हम अपने भारत देश और अपने परिवार को सुखमय स्थिति में ले जा सकते हैं।